नमस्कार दोस्तों सभी को। आज एक टॉपिक के लेकर के आए बायोलॉजी का, वो है विटामिन। ये जो विटामिन सेक्शन है ना, ये बिहार पुलिस ग्रुप डी वगैरह में सब बहुत ज़्यादा पूछता है। इसलिए और ये चैप्टर यूपीएससी वगैरह में, बीपीएससी वगैरह में सब में पूछता है। तो ये जो चैप्टर लेकर के हम आए हैं ना, ये 2 पार्ट में वीडियो बनाए हैं। एक पार्ट में वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए 2 पार्ट में बनाए। आप लोग गौर कर करके इस वीडियो को देखना और नोट डाउन करते जाना। उम्मीद करते हैं विटामिन चैप्टर से कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए ध्यान से देखते हैं। ये विटामिन टर्म क्या है? विटामिन। ये जो विटामिन है, तो यहाँ पे देखना, ये लिखे बीट प्लस एमाइन। ये जो बीट मतलब होता है ना वाइटल, वाइटल रिएक्शन मतलब रिएक्शन करता है, तो ये वाइटल। और एमाइन मतलब ये ग्रुप है, तो एमाइन ग्रुप का जो वाइटल है उसी को हम लोग विटामिन कहते हैं। यानी कि जो जैविक क्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? विटामिन। 2-3 बातें ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे। ये जो विटामिन है, विटामिन ये कभी भी एनर्जी नहीं देता है। ये कभी भी एनर्जी नहीं देता, नहीं हमारा शरीर को विकास करने में काम करता, कभी नहीं। ये गलत फहमी में नहीं रहेगी। ये एनर्जी कभी देता ही नहीं है। ये मैं ऊर्जा प्रदान कभी नहीं करता। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में ऊर्जा कम हो रहा, चलो विटामिन खा लेते हैं, गलत। कभी ये ऊर्जा नहीं देता। ध्यान से समझेंगे चीजों को। ये क्योंकि ये ऊर्जा क्यों नहीं देता? क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म की क्रिया नहीं होता। अगर मेटाबॉलिज्म की क्रिया, मेटाबॉलिज्म मतलब होता, यहाँ पे देखिए, लिखिए चयापचय की क्रिया। अगर चयापचय की क्रिया होगी तो एनर्जी देगा, और चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म की क्रिया नहीं होगी तो वहां पे एनर्जी नहीं देगा। अगर ये एनर्जी नहीं देगा तो ये हम लोग एनर्जी के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। ये क्या करता है, हमारा जो भी जैविक क्रिया होती है उसको बैलेंस करती है, यानी कि रोधक प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाती है। और ये रोधक प्रतिरोधक क्षमता को अगर ये बढ़ा रही है, तो ये अगर बैलेंस नहीं करेगी तो हमारे शरीर में क्या होगा? बीमारियों का शिकार हो जाएगा। यहाँ पे लिखे हैं कि बैलेंस करके कार्य करते, अगर बैलेंस नहीं करेगी तो डिजीज हो जाएगी, रोग हो जाएगी। जिसकी एंटीबॉडी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जितना कमजोर रहेगी उतना ज्यादा हमारे शरीर में क्या होगा? बीमारी प्रवेश करेंगे। इसीलिए अगर प्रति क्षमता को यहाँ पे बढ़ाना है हम लोगों को, इसमें बढ़ाना अगर है तो क्या खाना है हम लोग को? विटामिन। अगर बैलेंस रखना है जैविक क्रिया को तो हम लोग को क्या खाना चाहिए? विटामिन खाना चाहिए। अब देखिए ध्यान से चीजों को। यह एक सहायक आहार है। सहायक मतलब हेल्पिंग करता है ये भोजन को हमारे, और जब हेल्पिंग करता है तो हम लोग को क्या करता है? रोधक प्रतिरोधक क्षमता की मेंटेन करके रखता है। आगे देखेंगे। अगर विटामिन के बारे में हम बात करें तो कहता है कि डिस्कवरी यानी कि खोज। विटामिन की खोज किसने किया था? तो 1881 ईस्वी में सबसे पहले लूनिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? लूनिन। किसने किया था? लूनिन। याद रखेंगे इसको। लूनिन नामक वैज्ञानिक ने 1881 ईस्वी किया था, परंतु इसका इन्होंने बता नहीं पाया था कि विटामिन से होता क्या है, इसके कार्य क्या है। तो ध्यान रखेंगे, इसके नामांकन आने की इसके शब्द किसने दिया? 1911 ईस्वी में सी फंक को कश्मीर फंक कहते हैं। तो देखेंगे विटामिन का नामांकन किसने किया? सी फंक ने। विटामिन का नामांकन किसने किया? सी फंक। और विटामिन खोज किसने किया? तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, लूनिन ने। किसने? लूनिन ने। विटामिन की खोज 1881 ईस्वी में लूनिन ने। विटामिन का नामांकन 1911 ईस्वी में कश्मीर फंक ने किया था। यहाँ पे देखेंगे एक नाम लिखे इजकमान। इजकमान जो थे, इजकमान ने सबसे पहले 1897 ईस्वी में विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों का पता लगाया कि हमारे शरीर में बीमारी अगर होता है तो किस कारण से होता है। इसको सबसे पहले पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम था इजकमान। तो गौर करेंगे यहाँ पे, इजकमान जो था 1897 ईस्वी में विटामिन की कमी से होने वाला रोग पता लगाया था। और सबसे पहले कौन सा रोग का पता लगाया? तो B1 की कमी से बेरी रोग होती थी। सबसे पहले खोज इसी का हुआ था। तो यहाँ से तो एक बात पता चल गया, सबसे पहले किस बीमारी की खोज हुई थी? विटामिन से कमी से होने वाले बेरी। कितना बोलते हैं? B1 को किसने खोजा था? इजकमान ने। सबसे पहले विटामिन की खोज किसने किया था? तो सबसे पहले विटामिन की खोज लूनिन ने किया था 1881 ईस्वी में। फिर बोलता है कि विटामिन शब्द किसने दिया, नामांकन किसने किया? तो यहाँ पे दिया था सी फंक ने। किसने दिया था? सी फंक ने। देखना गौर करके। विटामिन थ्योरी ध्यान से देखेंगे क्या क्या बोल रहे। विटामिन थ्योरी
हॉपकिंस एवं फंक के द्वारा दिया गया था। दो आदमी ने मिलकर के दिया विटामिन का थ्योरी, किसने? हॉपकिंस और फंक ना, इसको हॉकिंस और फंक कहा जाता है। तो हॉकिंस और फंक ने यहाँ पे सबसे पहले विटामिन थ्योरी को दिया। हमारे शरीर में विटामिन अधिक अगर हो जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो एडिपोज जो टिश्यू होता है ना, वो हम लोग को स्टोर कर लेता है वो विटामिन हमारे शरीर में। हमारे शरीर में विटामिन स्टोर करने के काम कौन करता है? एडिपोज टिश्यू। कौन करता है? एडिपोज टिश्यू। कौन करता है? एडिपोज टिश्यू। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसको, विटामिन की चर्चा जब भी होती है तो विटामिन दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार के? दो प्रकार की। एक होती है फैट सोल्यूबल विटामिन और एक होती है वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है वो वसा में घुलती है, वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है वो जल में घुलती है। तो ध्यान से समझना, इसको याद रखने का तरीका। हम लोग रक्त पढ़ते हैं तो एगो पढ़ते हैं आरबीसी और एगो पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो यहाँ पे डब्ल्यू मतलब क्या हो गया? वाटर, और बीसी मतलब क्या हो गया? विटामिन बी और सी। ये ट्रिक है याद रखने का तरीका। डब्ल्यूबीसी याद रखना तो रह जाएगा कि डब्ल्यू मतलब वाटर और बीसी मतलब विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी क्या होता है? जल में घुलनशील होते हैं। कौन कौन विटामिन? विटामिन बी और विटामिन सी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। ध्यान से समझेंगे। ADA, इसको ट्रिक में याद रखेंगे तो कीड़ा कहा जाता है, कीड़ा। तो यहाँ पे ADE के जो होता है वसा में घुलनशील होता है। तो दो प्रकार के विटामिन होता है, एक होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। फैट मतलब वसा, वाटर मतलब पानी। जो जल में घुलनशील है वो क्या है? विटामिन बी और सी। और जो वसा में घुलनशील है वो विटामिन कौन सा? विटामिन ADE और K। गौर करेंगे, जो विटामिन हमारे शरीर में घुला, पानी में घुल गया, वो यूरिन के रास्ते क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो कौन क्वेश्चन पूछता है कौन कौन सा विटामिन शरीर में स्टोर नहीं रहता है? तो जो यूरिन में घुलेगा, तो पानी में कौन सा विटामिन घुलता है? बी और सी। और वो यूरिन के माध्यम से क्या होता है? बाहर निकल जाती है। तो जो बी सी अगर घुलेगी वही ना पानी में मतलब घुलेगी, वही ना यूरिन के माध्यम से बाहर निकलेगी। तो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलने वाला कौन सा विटामिन? बी और सी। ध्यान रखेंगे कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी सी। और यही विटामिन क्या होता है? यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में स्टोर रहता है? तो ADE के। देखना अब ये क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में स्टोर कहाँ पे रहता है? तो दुनिया बात अगर करें हमारे शरीर के अंदर, अगर हमारे शरीर के अंदर अगर बात करें तो इसमें जो स्टोर रहता है ना, तो स्टोर सबसे पहले होता है कहाँ पे जाकर के? आकृत में। तो आकृत को ना स्टोर हाउस कहा जाता है, स्टोर हाउस। यहाँ पे लिखिए, देखना यह विटामिन हमारे बॉडी में जमा रहता है, स्टोर रहता है कहाँ पे? लिवर में जाकर के आकृत। इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्टोर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोर हाउस। तो ध्यान से समझेंगे क्या बोले। विटामिन दो प्रकार के, एक होता है फैट सोल्यूबल वसा में घुलनशील, एक होता है वाटर सोल्यूबल पानी में आने की जल में घुलनशील। जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो हमारे शरीर में स्टोर होता है। और शरीर में स्टोर कहाँ होता है? आकृत में जाकर करके। और आकृत को क्या कहते हैं हम लोग? स्टोर हाउस के नाम से जानते हैं। किस हाउस के नाम से? स्टोर हाउस के नाम से। एक विटामिन होता है जल में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन कौन विटामिन? बी और सी। कौन कौन? बी और सी। और ये दोनों विटामिन जल में घुल जाती है और उनके रास्ते से क्या होता है? बाहर ऊपर निकल जाता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कौन सा विटामिन हमारे शरीर में उपस्थित मतलब स्टोर नहीं रहता, तो कौन सा? विटामिन बी और सी। अब ध्यान देंगे, बी जो विटामिन है ना वो बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है। बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन विटामिन आता है? तो यहाँ आता B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। अब तो F16, 17 भी खोजा गया। ध्यान से समझेंगे यहाँ पे चीजों को। तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ये सारा विटामिन जो होता है ना बी कॉम्प्लेक्स का ही भाग है। और ये सारा विटामिन क्या होता है? जल में घुलनशील होता है और यूरिन के रास्ते क्या होता है? हमारे बॉडी से बाहर हो जाती है। ध्यान रखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा है यूरिन के रास्ते क्या होता है? बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पे गौर करेंगे, हम एक एक विटामिन कर करके पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे एक एक विटामिन कर करके पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से समझेंगे। हम यहाँ पे ना पहले विटामिन ए सी डी ये सब को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स को क्या करेंगे हम लोग? शुरू करेंगे पढ़ने के लिए। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम लिखे हैं विटामिन ए, एकदम ध्यान से देखेंगे चीजों को। अब अगर अच्छे से देखेंगे ना तो आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता। देखेंगे ध्यान से, विटामिन ए रासायनिक नाम, हम लोग तो विटामिन ए करें, लेकिन इसका केमिकल नाम जो होता है लैब में क्या नाम से पुकारा जाता है इसको? तो इसको नाम से पुकारा जाता है रेटिनॉल। क्या कहते हैं?
रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ये जो रेटिनॉल है इसका सोर्स क्या है, कहां से हम लोग को मिलेंगे, कहां पे उपस्थित रहता है, क्या खाने से हमारे शरीर में ये पूर्ति होगा? तो देखना यहाँ पे ध्यान से, सोर्स लिखे स्रोत, ये प्लांट प्रोडक्ट और एक होता है एनिमल प्रोडक्ट, जानवरों से भी मिलता है और पादपों से भी मिलता है। तो पहले प्लांट प्रोडक्ट को देखते हैं हम गौर करके। यहाँ पे लिखे एग्जांपल में जैसे डार्क ग्रीन या येलो, जितना भी डार्क ग्रीन मतलब गहरी हरी साग सब्जियां हैं और पीला टाइप का जो भी फल है उसमें पाई जाती है विटामिन ए। किसमें? गौर करना, डार्क ग्रीन मतलब हरी साग सब्जियां, हरा वाला जितना चीजें है, और येलो मतलब पीला वाला जितना फल है उस सब में, पीला हमारा नाशपाती भी होता है, पपैया वगैरह, जितना भी पीला चीजें है सब में क्या मिलता है? सब में क्या मिलता है? यहाँ पर विटामिन ए। सब में क्या मिलता है? विटामिन ए। गौर करेंगे यहाँ पे चीजों को, डार्क ग्रीन, येलो, मेथी जो होता है, मेथी, मेथी समझते हैं, मेथी में भी पाया जाता है विटामिन ए। स्पिनच मतलब क्या होता है? पालक, पालक साग में भी पाया जाता है, मैंगो में पाया जाता है, पपैया में पाया जाता है, कैरेट में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल जितना सब में पाया जाता है। बोलेंगे सर इतना कुछ नहीं खा पाएंगे, तो एक बात बताते हैं, अगर इतना कुछ नहीं खा पाएंगे ना तो अगर थोड़ा भी खाना चाहे इसमें आप खा सकते हैं। क्या क्या? आप खा लीजिए, यहाँ पे एक पालक खा लीजिए और यहाँ पे एक खा लीजिए गाजर। ये गाजर और पालक दोनों अगर खा लेंगे ना तो आपका विटामिन की भरपाई यहाँ से हो जाएगी। कौन सा? विटामिन ए। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगर हम एनिमल की बात करें, ये तो हमारा हो गया प्लांट प्रोडक्ट। अगर एनिमल प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट मतलब मिल्क से बना हुआ जितना चीज, पेड़ा हो गया मिल्क प्रोडक्ट, पनीर हो गया मिल्क प्रोडक्ट है, जितना भी यहाँ पे मलाई वगैरह जो भी चीजें है, मीठा उठा, जितना मिल्क से बना हुआ चीजें होता है उसको बोलते हैं मिल्क प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट, फिश ऑयल मतलब फिश का लीवर, यकृत, उससे जो मिलता है वो चीज भी कर सकते हैं, फिश ऑयल। यहाँ पे गोल्डन राइस मतलब सुनहरी चावल, ये गोल्डन राइस भी खा सकते हैं। गोल्डन राइस देखो, जो देशों में इतना फल वगैरह, जो गरीबी देश है जहाँ पे ज्यादा खा पी नहीं रखा, खा पी ज्यादा नहीं सकता वहां पे, तो वहां की सरकार ने क्या किया, वहां के सरकार के द्वारा किया गया क्या कि वहां के सरकार के द्वारा किया गया कि वहां पे गोल्डन राइस की व्यवस्था किया गया। गोल्डन जो राइस होती है उसमें बी कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। कौन सा? बीटा कैरोटीन। और जो बीटा कैरोटीन होता है ना वो विटामिन ए के लिए प्रचुर मात्रा होती है। ध्यान से समझेंगे, इसलिए कहा जाता है कि कौन सा चावल में विटामिन ए पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में। किसमें? गोल्डन राइस में। ध्यान रखेंगे, विटामिन ए आंखों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। विटामिन ए किसके लिए? आंख के लिए। किसके लिए होता? आंख के लिए। विटामिन ए किसके लिए अच्छी मानी जाती है? आंखों के लिए। अगर विटामिन ए आंखों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है तो गौर करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, विटामिन ए आंखों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। आंख में हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी या फिजिक्स में चैप्टर रहता है आंख का, वहां पे देखेंगे ध्यान से, तो बायोलॉजी में सेंस ऑर्गन में पढ़ते हैं इसको और फिजिक्स में इसको ह्यूमन आई में पढ़ते हैं। वहां पे जब आंख पढ़ाते हैं तो वहां पे ये बताते हैं कि आंख में दो प्रकार की सेल होती है, एक होती है रॉड सेल और एक होती है कॉन सेल। गौर करना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, एक होती है रॉड सेल और एक होती है कॉन सेल। एक होती है रॉड सेल, एक होती है कॉन सेल। ये जो रॉड सेल होता है ना इसमें रोडोप्सिन और कॉन सेल होता है ना इसमें ऑप्सिन, यही दोनों क्या करता है ना हम लोग को दिखाने में मदद करता है। अगर हम यहाँ पे कॉन सेल देखेंगे तो ये रंग को नहीं पहचान पाएंगे, और अगर रॉड सेल हम लोग का अच्छा से काम नहीं करा तो हम किसी चीजों को देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर नहीं देख पाएंगे ना तो हम लोग को बहुत सारा बीमारी हो जाएगा, तंदी वगैरह इस सब चीजों की बीमारी हो जाएगी। इसलिए रॉड सेल होना बहुत जरूरी है, मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो रॉड सेल कैसे हम लोग का ठीक रहता है, तो देखना हम लोग खाते क्या चीज है? विटामिन। विटामिन क्या करता है? लिवर में जाता है, लिवर वहां पे तोड़ता है, उसको बनाता है क्या? रोडोप्सिन। क्या बनाता है? रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन ही दे देता है किसको? रॉड सेल को। और जब रॉड सेल रोडोप्सिन लेता है तो वहां उसको मजबूत हो जाती है, उसकी पोषक पदार्थ मिल जाता है और हम लोग को अच्छे से दिखाई पड़ता है। ध्यान से समझेंगे चीजों के यहाँ पे। अब बात आई कि विटामिन ए जो यहाँ पे विटामिन जो है ये इसकी डिफिशियंसी, विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण से, विटामिन ए की कमी के कारण से कौन कौन रोग उत्पन्न होता है, इस रोग को भी बहुत एग्जाम में पूछता है। ध्यान से इसको देखते जाएंगे क्या क्या होता है, गौर करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसको, विटामिन ये क्या कहते हैं? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। तो पहला यहाँ पे लिखे है नाइट ब्लाइंडनेस। देखना, कलर ब्लाइंडनेस नहीं बोले, कलर ब्लाइंडनेस मतलब होता है वर्णदत्ता, हम यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस बोले हैं। रतनधुई की बीमारी, रतनधुई क्या होता है? रात में दिखाई नहीं पड़ेगा, आपका रॉड सेल अच्छा से काम नहीं करेगा, रॉड का अच्छा से नहीं काम करेगा तो गड़बड़ा जाएगा,
समझिए क्या? तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे इसी को कहते हैं निकोटोलेपिया। निकोटोलेपिया जो ना इसी का नाम है निकोटोलेपिया। गौर रखना, इसमें से बहुत बार एग्जाम में पूछता इनमें से कौन सा बीमारी विटामिन ए की कमी के कारण से आता है। वहां पर रतौंधी होता ही नहीं, लिखा ही नहीं रहता, वहां पर लिख देता निकोटोलेपिया। आदमी पागल, अरे ये क्या होता है निकोटोलेपिया? तो रतौंधी का ही नाम है क्या? निकोटोलेपिया। निकोटोलेपिया ध्यान रखेंगे इसको, विटामिन ए की कमी के कारण से। यहाँ पे देखो ना क्या है, कॉर्नियल जेरोसिस। ये जो कॉर्नियल जेरोसिस जो बीमारी है, ध्यान से समझना, ये भी विटामिन ए की कमी के कारण से होता है। ये जो क्रोनियल जेरोसिस क्या है, इसमें कॉर्निया जो होता है ना, कॉर्निया वो डैमेज कर जाता है। और कॉर्निया क्या होता है, हम लोग को एक प्रकार से खिड़की, मान लो सूर्य की प्रकाश है, उधर से रोशनी मार रहा तो खिड़की बंद, रोशनी नहीं आएगी, खिड़की खुलेगी, रोशनी आ जाएगी, मतलब खिड़की। एक प्रकार से कॉर्निया क्या है? खिड़की। अगर कॉर्निया हमारा अच्छा हुआ तो हम लोग अच्छा दिखाई देगा, बाहर दिखाई देगा। अगर नहीं कॉर्निया अच्छा रहा तो खिड़की बंद, मतलब कोई दिखाई नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉर्नियल जेरोसिस बीमारी किसके कमी से? विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस किसके कमी से? विटामिन ए। यहां पे देखेंगे आगे, जेरोपेथोलेमिया। देखो ना यहाँ पे ध्यान से, जेरोपेथोलेमिया। जेरोपेथोलेमिया जो बीमारी होती है उसमें देखना क्या होता है, इसमें विटामिन ए की कमी से क्या बीमारी होती है? जेरोपेथोलेमिया। जेरोपेथोलेमिया जो बीमारी होती है क्यों होती है, इस बात को ध्यान से समझो। इसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है, और विटामिन ए की कमी होगा ना, देखना कब महीना में कम से कम एक बार 2 बार जो होता है ना, आंसू निकलना भी जरूरी है। इसे बिना किसी कारण से 2-3 बार रो 2 महीना में, बहुत जरूरी होता है। उसे आंख का कचरा होता है जितना होता है सब साफ सुथरा हो जाता है। महिलाओं का आंख देखते हैं टनाटन रहता है, पता है क्यों? समझ रहे आगे? देखो ध्यान से, यहाँ पे ए की कमी से यहाँ पे क्या होता है? ए की कमी से बीमारी होता है जेरोपेथोलेमिया। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे जेरोपेथोलेमिया की बीमारी होगी, विटामिन ए की कमी होगा तो उसका टीयर्स मतलब आंसू नहीं बनेगी। टीयर्स यानी कि आंसू नहीं बनेगी। अगर वो आंसू नहीं बनती है तो वहां पे क्या होगा? ड्राइनेस, यानी कि सूखा सूखा हो जाएगा। और आंख अगर सूखा सूखा हो जाएगा ना तो इचिंग आना चाहिए। इचिंग मतलब तो खुलिया टाइप तो इसे करते रहेगा, इसे खिंचाते रहेगा उसको। अब इचिंग आ जाएगा ना तो जाकर के डॉक्टर के पास दिखाएगा, तो डॉक्टर से सलाह लेने से, ड्रॉप लेने से उसको ठीक हो जाए। अब एकदम करते रहता, पानी उन्हें आंख में मारते रहो। और सबसे बढ़िया जानते, सबसे बढ़िया उपाय क्या? अगर किसी का आंख में इचिंग आ गया ना तो सुबह उठ करके एकदम ताजा पानी मारते रहो, एकदम कटाकट एकदम। अच्छा पानी मारेगा ना, देखना ऐसे भी कभी आंख झप लगे तो सुबह उठ करके सबसे पहले आंख को पानी में मारो। आंख को पानी में कैसे मारेगा? पानी को आंख में कैसे मारेगा कि आंख में पानी मारेगा? ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं कि आंख में पानी मारो। अगर आंख में पानी मारेगा ना थोड़ा देर तक, 5 मिनट तक, फिर आंख में ये पानी को लेकर करके आंख को उसमें देखना, तो थोड़ा देर के बाद देखना तुम्हारा इचिंग प्रॉब्लम झुक झाप का सब सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है, आंख एकदम बहुत जरूरी होती है जीवन में। तो यहाँ पे क्या देखे, नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण से होती है? नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी होती है विटामिन ए के कारण से होती है। क्रोनियल जो जेरोसिस जो बीमारी है किसके कारण से होती है? विटामिन ए के कारण से। यहाँ पे जेरोपेथोलेमिया की जो बीमारी होती है, इचिंग जो आता है आंख में, तो किसके कारण से? तो ये भी जो बीमारी होती है विटामिन ए की कमी के कारण से। एक बीमारी और होता है जिसका यहाँ पे देखो हम लिखे हुए हैं, क्रेटोमलेशिया। क्रेटोमलेशिया होता है, इसका विजन क्लियर नहीं होता, देख अच्छे से नहीं पाओगे, झुपझाप लगता रहता। क्यों? क्योंकि कॉर्निया वहां पे क्या होता है? सॉफ्ट। तो यहाँ पे देखना विटामिन ए की कमी से क्या क्या बीमारी हुआ। विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल जेरोसिस की बीमारी होती है इसके, जेरोपेथोलेमिया इसी के कारण से होता। और यहाँ पे क्या होता? क्रेटोमलेशिया की बीमारी इसी के कारण से। किससे? विटामिन ए की कमी के कारण से। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ये इसका शर्त क्या? तो ग्रीन वेजिटेबल वगैरह खाओ, मेथी वगैरह खाओ, दूध से बना हुआ चीजें को खाओ, पपीता खाओ, उसका जो पीला वाला जो भी फल उल होता है वो सबको खाओ, पालक साग खाओ इत्यादि। ये सब चीजों को खाने से भी आपका आंख बहुत अच्छा रहेगा। इसमें और भी क्या, और सबसे ज्यादा क्या, इसमें फिश ऑयल, अकृत, मछली का तेल यानी कि जो बोटी होता है बोटी, उसको खाना चाहिए। 2-3 दिन खाओ, आंख टनाटन रहेगा। गाजर, पालक साग और मछली की तेल, ये 2-3 चीज खाएगा ना तुम, आंख क्या रहेगा? टनाटन रहेगा, इसलिए इसको खाना चाहिए। यहाँ पे देखना इतना ही सिर्फ विटामिन ए का काम नहीं है, और इसका विटामिन ए की काम है।
क्या है विटामिन ए का काम? और तो ध्यान से यहाँ पे देखो, कहता है नोट करके लिखे हुए, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये रोधक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर विटामिन ए की कमी रहा ना तो रोधक प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में क्या होगा? उतना अच्छा नहीं होगा। एक बात ध्यान से समझना, रोधक प्रतिरोधक जो क्षमता होती है हमारे शरीर में, वो दो चीजें बढ़ाती है, दो विटामिन। कौन कौन? एक विटामिन ए और विटामिन सी। जबकि विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है। याद करिए ना, कोरोना काल में, जब कोरोना काल में हुआ था तो कहा जाता था क्या? विटामिन सी को ले ज्यादा मात्रा में, विटामिन सी, तो विटामिन सी को ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए था। यहां पे देखो क्या लिखे, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन विटामिन ए में मिलाकर के दे दिया जाता है। मतलब वैक्सीनेशन में जो वैक्सीनेशन दिया जाता है उसमें विटामिन ए को मिला करके दे दिया जाता है। छोटका बचवा देखते हैं, हम लोग को तो चाहिए, हम लोग को चाहिए क्या? यहाँ पे ध्यान से समझना, हम लोग को क्या चाहिए? रोडोप्सिन, आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग खाते हैं, कोई भी चीज आकृति में जाता है वहां पर रोडोप्सिन उसको क्या करता है? बना देता है, रोडोप्सिन बना देता है और रॉड सेल को मजबूत करता है। छोटका बच्चा खाएगा क्या? नहीं, नहीं खाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो अभी 5-6 महीना का जो बच्चा रखा पाएगा। उन्होंने सर माँ का दूध पीता, तो माँ का दूध में विटामिन ए नहीं पाया जाता मेरे भाई। यहाँ पे लिखिए माँ के दूध में विटामिन ए नहीं पाया जाता, तो उसको विटामिन ए कहाँ से मिलेगा? तो जो वैक्सीनेशन होता है ना, 6 महीना 8 महीना 10 महीना जो देते रहता है ना, उसी में विटामिन ए को मिला करके क्या करता है? छोटका बटुआ में दे देता है, छुटुआ में उसमें जो ऐसे ऐसे करते रहता है उसमें विटामिन ए को मिला करके दे देता है। तो विटामिन ए हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रहा तो रोधक प्रतिरोधक क्षमता से नहीं लड़ पाएगा, इसलिए विटामिन ए बहुत जरूरी है। तो समझ गए विटामिन ए को। आगे देखते हैं विटामिन डी। क्या? विटामिन डी। ध्यान से समझेंगे विटामिन डी को भी, गौर करके सुनेंगे। विटामिन जो डी है उसका केमिकल नाम यानी कि रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम, कैल्सिफेरॉल नहीं बोलना, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। आप गौर करेंगे यहाँ से कैले, कैले होता है, कैल्शियम होता है कैल्शियम। और कैल्शियम का काम क्या? बोन्स बनाना, हमारे शरीर में मजबूती करना, तीत दांत को मजबूती देना, दांत का निर्माण करना, जॉइंट्स को मजबूत रखना, वहां पे दर्द उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सारा चीज है किसमें? किससे निर्माण होता है? विटामिन डी से। एक बात को तो पहले सबसे पहले बता दें, हम लोग बोलते हैं कि विटामिन डी कहाँ पे उत्पन्न होता है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में। गलत। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं रहता। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं रहता। सूर्य के प्रकाश के पड़ने के कारण से हमारा स्किन में विटामिन डी उत्पन्न होता है। हम लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी, ये नहीं है। सूर्य के प्रकाश के कारण से हमारा त्वचा में विटामिन डी उत्पन्न होता है। देखो यहाँ पे इसका सोर्स क्या? तो मिल्क, एग, अंडा, मीट, नॉन वेज जितना सी है सब में, मशरूम, ईस्ट, खमीर, सनलाइट। सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश से बहुत जरूरी है, सूर्य का प्रकाश में। देखो यहाँ पे क्या लिखे? सनलाइट। सनलाइट जब हमारा बॉडी पर जाते हैं तो बॉडी में उपस्थित है स्किन, और स्किन में जो होता है ना, जब उस पर पड़ता है तो यहाँ पे देखना कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के कारण से वो क्या होता है? विटामिन डी का निर्माण करता है। किसके कारण से? कोलेस्ट्रॉल के कारण से। कोई दिक्कत? और जब विटामिन डी निर्माण होगा तो हमारा शरीर में क्या होगा? चमकने लगेगा। इसलिए इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। कौन विटामिन? सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सनशाइन विटामिन। यहाँ पे देखिए, इस विटामिन को ना हार्मोन विटामिन कहते हैं। इस विटामिन को क्या कहते हैं? हार्मोन विटामिन। क्यों कहते हैं हार्मोन विटामिन? इस बात में समझाते हैं, देखो ध्यान से। ये जो हार्मोन होता है ये कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन के में सहायक करता है। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है अवशोषण करना। तो कैल्शियम का अवशोषण करने में ये क्या करता है? सहायक करता है। और जिसके कारण क्या होता है? कैल्शियम अगर कोई अवशोषण करेगा तो उसकी बॉन्ड क्या होगा? मजबूत। दांत मजबूत, दांत उसकी मजबूत, बोन उसकी मजबूत, ये सब मजबूत हो जाती है। जिसके कारण से उसके जॉइंट भी पेन नहीं होता, जॉइंट दर्द भी नहीं होता, उसका मजबूत रहता है। जिसके कारण से यहाँ पर ये जो होता है ना, टीथ हेल्थ, यहाँ पे टीथ हेल्दी होता है, बोन्स मजबूत कठोर हो जाता है। इसलिए इस विटामिन को कहा जाता है हार्मोन विटामिन। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा पीटीएच हार्मोन का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? पीटीएच हार्मोन को निर्माण करता है। पीटीएच हार्मोन को हार्मोन में पढ़ा है, पीटीएच हार्मोन को निर्माण करता है। आप देखिए विटामिन डी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। विटामिन डी 2 प्रकार की कौन कौन? एक होता है D2 और एक होता है D3। D2 का नाम अर्गोक्लेसिफेरॉल, अर्गोक्लेसिफेरॉल। उसमें आता है कौन सा विटामिन का नाम? अर्गोक्लेसिफेरॉल है। विटामिन डी और विटामिन D2 दोनों देते
क्या मारना, विटामिन D2, गौर करेंगे। एक होता है D3, इसका नाम है कोलेसिकैल्सिफेरॉल। अब यहाँ पे देखेंगे कोलेसिकैल्सिफेरॉल में, ये कोलेसिकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 का और अर्बोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 का। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी कि कौन सा विटामिन, इसमें विटामिन की डी की कमी से कौन कौन रोग होता है। तो गौर करके ध्यान से समझना, यहाँ पे कौन कौन रोग होता है इसके कारण से गौर करेंगे। इसके कारण से होता है रिकेट्स की बीमारी, रिकेट्स जिसको ना सुखा रोग, इसको को सुखंडी कहते हैं, सुखंडी। इससे क्या होता है ना, हड्डी उड्डी पतला 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 हो जाता है, इसलिए इसको सुखंडी की बीमारी कहते हैं। कौन सा बीमारी, सुखंडी। ये किसमें होता है, बच्चों में, एकदम पतला 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 हड्डी उसका हो जाएगा एकदम पतला पतला पतला। तो यहाँ पे सुखंडी की बीमारी कहते हैं, इसको रिकेट्स की बीमारी कहते हैं। यहाँ पे ना ऑस्टो, देखो ऑस्टो जैसे शब्द लगे ना, उसका एकदम मतलब क्या होता है, हड्डी। ऑस्टो मतलब क्या होता है, हड्डी। तो ध्यान समझेंगे, ऑस्टोमलेशिया ये बड़ा आदमी में होता है। क्या होता है इसमें गौर करके देखना, हम लोग का जो होता है ना बॉडी, जो फीमर होता है, फीमर, जांग, फीमर, ये जांग है, ये फीमर वाला है, यहाँ पे फीमर, ये जांग। जब हम लोग का हड्डी सब जगह का कमजोर हो जाता है, जैसे कि हम लोग का क्या हड्डी है, इसमें मांस एकदम सब जगह ये वो है, वहाँ पे अगर हड्डी कमजोर हो जाएगा ना, तो मांस यहाँ पर रहेगा ना, तो दबाव पड़ेगा। दबाव करने के कारण से सारा वजन कहाँ चलाता है, हम लोग का फीमर में, जांग के हड्डियों पर। और जैसे जांग के हड्डियों पर जाएगा ना, तो ये वाला जाकर के ना सटने लगेगा यहाँ पे घुटनों। और यहाँ तक तो ठीक है, चलो देखो यहाँ ध्यान से, इसको बोलते हैं ऑस्टोमलेशिया। यहीं तक नहीं, अब क्या होता है ना, ये जाकर के सट कर करके यहाँ पे दोनों जाकर के सटने लगता है, जिसको बोलेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलेक्स। क्या कहते हैं, बोलेक्स। और ये जब सट जाता है ना, सट, तो अगुआ में ये जो जा करके ना, ये भी जाकर के सट जाता है। तो ऐसे बीमारी को कहते हैं नो नी डिजीज, नो नी डिजीज। ऐसे करेगा पैर, यहाँ पे दोनों घुटना सट जाएगा, अगर ऐसे किए और वहां पे घुटना सट रहा, एक मतलब क्या है कि तुमको यहाँ पे ऑस्टोमलेशिया की बीमारी है, बोलेक्स की बीमारी है और नो नी डिजीज बीमारी है। आगे देखते हैं ना, ऑस्टियोपोरोसिस। देखना ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब क्या था, हड्डी, और प्रोसिस मतलब होता है छेद हो जाना। जब हड्डियों में धीरे 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 छेद होना स्टार्ट हो जाता है, उस बीमारी कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसका मतलब विटामिन डी कितना मजबूती, कितना जरूरत है, समझ सकते हैं। ये जो बीमारी होगा ना, ऑस्टियोमलेशिया, बोलेक्स, नो नी डिजीज, ये सब जो बीमारी होगा ना, तो पुलिस में कभी भी भर्ती नहीं लेगा। पुलिस में जाएगा, वहां पे देखेगा ऑस्टियोमलेशिया तो नहीं है इसका, देखेगा इसके पास नो नी तो लेग्स की बीमारी तो नहीं है, बोलेक्स की बीमारी तो नहीं है। बोलेक्स मतलब जिसका घुटना उठना सट रहा होगा ना, वो आदमी का ना वजन शरीर का जो होता है ना, सब आता है कहाँ पे, फीमर पर। और फीमर पर आ गया, इसका मतलब वो भाग नहीं पाया जाएगा, हवा में उसका पैर रहेगा। इसलिए पुलिस में बोलता है तुमको कोई काम नहीं है। इसलिए जितना लोगों का घुटना सट जाता है ना, उसको पुलिस में नहीं लेता। इसका मतलब यह हो गया कि विटामिन डी हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं कि 12 बजे धूप में जाकर के विटामिन डी उत्पन्न होगा, नहीं, सुबह सुबह में उत्पन्न होता है। कब, सुबह सुबह में। अब कोई भी बच्चा जो होता है ना, उसको विटामिन डी की कमी है, और डॉक्टर उसको बोल दिया कि विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी इसको दिखाओ, धूप में रखो। अगर उसकी मम्मी जाकर के दोपहर में 12 बजे, वो मंगरेला बन जाएगा, विटामिन डी उत्पन्न नहीं होगा। समझिए क्या, विटामिन डी उत्पन्न होगा सुबह और शाम के टाइम में, सुबह और शाम के टाइम, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे इसमें बहुत कम प्रभाव करता है। तो जिस समय हम लोग को सुबह और शाम में विटामिन डी उत्पन्न होता है, कहाँ पे, यहाँ पे स्किन से। तो ध्यान से देखेंगे, विटामिन डी जो है, इसका केमिकल नाम कैल्सिफेरॉल। इसका जो स्रोत है मिल्क, अंडा, मीट, मछली, नॉनवेज वगैरह, खमीर वगैरह सब कुछ है। यह सूर्य की प्रकाश के पड़ता है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में स्किन से ये क्या उत्पन्न होता है, विटामिन डी। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं। आगे अगर देखा जाए तो ये दो प्रकार होता है, एक D2 और एक D3। विटामिन की कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है बच्चा में, सुखंडी इसी को बोलते हैं। ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी होता है जो एडल्ट में, मतलब बड़े लोगों में होता है। बोलेक्स की बीमारी इसी में होता है, नो नी डिजीज इसी में होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस इसी में होता है। यहाँ तक ये वीडियो यहीं पे आज रखते हैं, क्योंकि अगर और वीडियोस को आगे चलेंगे तो लंबा हो जाएगा। एक क्लास और में हम पूरे विटामिन को खत्म कर देंगे। अगर आप लोगों को विटामिन चैप्टर अच्छा लग रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को ना जरूर शेयर करें और इस पर लाइक जरूर करें। और एक बात ध्यान से जरूर सुना कि जितना वीडियो आप देखे है ना, इसको नोट्स में जरूर नोट करें। जब तक नोट्स में नोट नहीं करेंगे तब कोई आगे नहीं रहेगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।